हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके बारे में आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो उसके लिए ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो क्या बातें हो रही हैं आपके पीठ पीछे, लेट्स फाइंड आउट। चाहे ये आपके एक्सेस हैं, चाहे ये आपके वेल विशर्स हैं, चाहे ये आपके एनिमीज़ हैं, चाहे ये आपके फ्रेनेमीज़ हैं, लिखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं आपके पीछे, क्या बातें करते हैं लोग आपके पीछे, क्या गॉसिप चलता रहता है आपके बारे में। लेट्स बिगिन। यू फील सो व्हाट। लोगों को लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से कुछ गलत हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइक यू फेल्ड एट वर्क, यू फेल्ड इन रिलेशनशिप, तो लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है कि लोग आपकी सिचुएशन को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव या पॉजिटिव एंगल से देखना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होता, लाइक अगर आपका एक जॉब वर्क नहीं किया तो कोई और जॉब वर्क कर जाएगा। तो लोग रियली थिंक कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। सो मुझे लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो वेल विशर्स हैं आपके, वो आपको गिरता संभलता देखना चाहते हैं। अगर आप गिर गए हो तो संभलता देखना चाहते हैं। अगर आप परेशान हो तो वो आपको अपने आप को स्ट्रांग करता देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हालात से, मुश्किलों से लड़ो, उनको फेस करो, उनको फाइट करो। लेट्स सी कि और क्या गॉसिप होता है आपके बारे में, क्या बातें होती हैं आपके बारे में। टुमारो इज़ अनदर डे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ को लेकर मे बी थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि ऐसे दोनों मैसेजेस एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे एज इफ़ यू हैड अ बैड डे, और ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यू हैड अ बैड डे एंड दे रियली थिंक कि आपको नेक्स्ट डे जो है अब फ्रेश स्टार्ट के जैसे लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फेल्ड मैरिजेस हों, फेल्ड कनेक्शंस हों, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। लेकिन लोगों को लगता है कि आपको लाइफ को एक और चांस देना चाहिए, आपको खुद को एक और चांस देना चाहिए। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट था जिसमें यू डिडंट डू वेल, तो लोगों को लगता है कि आपको उसको एक और चांस देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कुछ ख़त्म हो गया है। नो, आपको नया दिन, नई शुरुआत करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ट्रीट योर सेल्फ, ईट वेर एवर यू वॉन्ट। लोगों को लगता है कि आपको खुद को वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने आप को ट्रीट देना चाहिए। आप शायद हर चीज़ का, हर इंसान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ तो आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। और इसीलिए लोगों को लगता है कि आपको अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपने वेल बींग का ख्याल रखना चाहिए। लोगों को लगता है कि आप कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों का इतना स्ट्रेस ले जाते हो कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाते। तो वो एक बहुत चीज़ बॉदर करती है कुछ लोगों को। लेट्स सी कि और क्या गॉसिप है आपके बारे में। ऐसा लग रहा है इट्स नॉट अबाउट गॉसिप, इट्स मोर लाइक पीपल आर कंसर्न अबाउट यू। आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी वेलबींग को लेकर पीपल कंसर्न है। क्लोज योर कर्टन्स, क्लोज योर आईज, स्लीप। लोगों को लगता है आप ओवर स्ट्रेस्ड हो किसी चीज़ को लेकर, और दे रियली वांट कि आप अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखो, आप रेस्ट करो प्रॉपर, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे। आप बहुत चीज़ों का या तो स्ट्रेस ले रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो राइट नाउ, कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, और लोगों को लगता है कि आपको अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए राइट नाउ। यू आर समबडी जो कि कैन अचीव एनीथिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर समवन हु कैन डू इट, हु कैन अचीव इट, एंड वो चाहते हैं कि आप अपनी ये साइड हमेशा फोर फ्रंट पे रखो, और कभी भी इस तरह की एनर्जी में नहीं रहो जहाँ पर यू फील फेल्ड और उसके बाद आप अपनी हिम्मत ना जुटा पाओ। कहीं ना कहीं पीपल रियली वांट कि आप अपनी हिम्मत और हौसले को हमेशा स्ट्रांग रखो और कीप मूविंग फॉरवर्ड। यू आर गुड इनफ एज यू आर राइट नाउ। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके फेल्ड कनेक्शंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। फेल्ड जॉब इंटरव्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर यू फेल्ड इन समथिंग। तो ये लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको स्ट्रेस आउट देख के। उनको लगता है कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हो, पर्सनली ले जाते हो। अगर आपका कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं की तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, आप शायद खाना पीना छोड़ देते हो, आप शायद बेड पे लेटे रहते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। दे आर कंसर्न अबाउट यू। वो चाहते हैं कि ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके बारे में आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, दे वॉन्ट कि आप एक फाइटर बन के आगे चलो अपनी ज़िंदगी में, ना कि इन चीज़ों को अलाउ करो कि वो आपको बॉक डाउन करें। यू आर नॉट योर इमोशंस। लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर। अगेन, ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग हैं ना, ये आपके वेल विशर्स हैं। ये जो भी लोग हैं, ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपकी भलाई का सोचते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर। फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत टाइम से आपके साथ रहे हैं, आपको स्ट्रगल करते देखा है अपनी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो मैरिजेस में है। पीपल रियली थिंक कि यू डिज़र्व मोर। आप अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का ख्याल रखो, अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आओ। कुछ अगर बुरे दिन आपकी ज़िंदगी में रिसेंट टाइम्स में गुजरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। लेट्स सी कि और क्या बात हो रही है आपके पीछे, क्या बात होती है आपके पीछे, लोग क्या बातें करते हैं आपके बारे में, चाहे वो एक्स है, करंट है, आसपास के लोग हैं, कोलीग्स हैं। लेट्स सी क्या बात होती है आपके बारे में। रिलीव द प्रेशर। अगेन ऐसा लग रहा है कि सेम मैसेज अगेन एंड अगेन। लोगों को लगता है हर चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हो, आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, लेकिन जिस तरह से आप अपना, या तो आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हो या फिर आप बिल्कुल कम खाना शुरू कर देते हो जब आप स्ट्रेस आउट होते हो, और उससे आपकी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है। आप रात या तो स्लीपलेस नाइट्स रहते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्लीप कर जाते हो। सो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है वो मिसिंग दिख रहा है यहाँ पर। लोग कंसर्न हैं आपके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा आपके बारे में कंसर्न है, आपको मिस करते हैं, आपके आपकी हैप्पीनेस को मिस करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यू डिज़र्व मोर देन व्हाट यू आर गेटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद के साथ गलत कर जाते हो। आप खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, आप खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, आप अपने आप को खुश नहीं करते हो। आप कहीं ना कहीं लोगों के खुश करने में इतने लगे हुए हो कि आप अपनी हैप्पीनेस भूल जाते हो। सो लोगों को लगता है कि आपको अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। डू नॉट टेक इट पर्सनली। कुछ भी ऐसा होता है ज़िंदगी में जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, या आपको लगता है कि नहीं, दिस शुडंट हैव हैपेंड विद मी, तो आपको चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए। आप हर चीज़ को दिल पे लगा लेते हो, वो नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, ताकि इन लोगों की वरीज आपको लेकर ख़त्म हो सके। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। आपको भी ये बिलीव रखना चाहिए, आपको भी ये फेथ रखना चाहिए, एवरीथिंग इज़ गोना वर्क आउट। और कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनसे आप अपनी जो दिल की बातें हैं वो शेयर नहीं करो। कहीं ना कहीं आप कुछ गलत लोगों से गलत बातें कर जाते हो जो कि आपको बाद में दे कम बैक टू बाइट यू बेसिकली। तो ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके फ्रेंडमीज़ हैं, जिनसे आप कुछ शेयर कर जाते हो और बाद में आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग। सो ये चीज़ें आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ आपकी ज़िंदगी में लोग ऐसे हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स में, आपके लव्ड वंस में, जो आपको बताते हैं कि इससे कट ऑफ कर लो, इससे कट ऑफ कर लो, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते हो। आपको तो बस अपनी अच्छी सेल्फ बनना है, एंड उसके चक्कर में आपके साथ बुरा हो जाता है। सो मुझे लगता है पीपल रियली थिंक कि आपको अपनी एक तो ज़बान के ऊपर काबू करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी बात कह जाते हो या ऐसी बात ऐसे गलत पर्सन से कह जाते हो जो कि आपको बाद में इशू क्रिएट कर सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आपको अपनी बातें भी सोच समझ के बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। कहीं ना कहीं यू डू टू मच फॉर अदर्स, और उसी चक्कर में आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। सो ट्राई करो कि यू अवॉइड दीज थिंग्स। सो यार ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।